एक नजर खाने काबा पे डालता था, दूसरी नजर बच्चे पर डालता था। पहली नजर खाने काबा पर, दूसरी नजर बच्चे पर, एक नजर बच्चे पर, दूसरी नजर खाने काबा पर। तो मैं परेशान हो गया था कि अब्दुल मुतल्लिब बच्चा को लेकर खाने काबा की तरफ जा रहे हैं या खाने काबा झुककर बच्चा का इस्तकबाल कर रहा है। लेकिन मेरा दिल ने यह फैसला किया कि यह सच है कि अब्दुल मुतल्लिब अपने गोद में लेके बच्चा को खाने काबा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि खाने काबा भी झुककर आने वाले बच्चे का इस्तकबाल में झुकागा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। एक शेर सुनाता हूँ, सुनो। दाना दाना मेरे हुजूर का है। बोलो यार, कब बोलोगे? जोर से बोलो एक बार मचल कर, प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं बोलने के चलते तो इतनी सजा होती जा रही है। जब तक बंद रहेंगे तो बंद ही रहेंगे, खुल के बोलेंगे तो सुनकर कितने अपने डब्बे बंद करके चले जाएंगे। इसलिए बोलने की आदत बनो, बोलने की आदत बनो, हरकत करो बरकत हो जाएगी। दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, ये सारा खजाना मेरे हुजूर का है। दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, ये सारा खजाना मेरे हुजूर का है। जालिमों तुम हमें डराओ मत, जालिमों तुम हमें डराओ मत, जालिमों तुम हमें डराओ मत। क्यों? ये जमाना मेरे हुजूर का है, ये जमाना मेरे हुजूर का है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और एक शायर बड़ा खूबसूरत कहता है, बड़ी खूबसूरत लहजे में कहता है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें ही हो खामी, अगर इसमें ही हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर इसमें ही हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। देखें आप हज़रात बड़ी देर से इंतजार में हैं, एक पे बाद दीगर उलमाए कराम शूराए आज़म आते जाएंगे और समाअत करते भी जाएंगे और इंशाअल्लाह आप सुनकर ही जाएंगे और लास्ट में सलाम के बाद दुआ करके ही जाएंगे। और दुआ बहुत जरूरी चीज है। अच्छा लागल, कब अच्छा लागल? बिस्कुट वाला पैसा लेके नहीं देला, ऐसा ना कि बिस्कुट वाला पैसा लेके दे दिया और सवेरे दुकान पे जाके खूब रोवत रहिए ना। इसलिए हम बच्चा का पैसा नहीं लेते, बच्चा का चच्चा का पैसा लेते हैं। अगर बच्चा से चच्चा भिजवा दे तो वो लेने में मजा आता है। चच्चा भिजवा दे तो लेने में मजा आता है। हाँ, बात और खूबसूरत बता दूं, आप लोग गुस्सा तो नहीं है? गुस्सा है? अगर गुस्सा नहीं है तो एक बार जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब भी कोई नेक काम करना चाहिए तो बच्चों से कराना चाहिए। सुभान अल्लाह। जब भी कोई नेक काम करना चाहिए तो बच्चों से कराना चाहिए। अगर कोई साइल भीख मांगने आए तो बच्चों से देखे साइल को दिलवाना चाहिए। अगर किसी मदारिस वाले को देना है तो उनके हाथों में देके उनको देना चाहिए। किसी को नजराना देना है, तोहफा देना है, किसी को कोई चीज देनी है तो बच्चों से दिलवाना चाहिए। क्यों? ताकि बच्चा भी सखी दिल हो जाए। सुभान अल्लाह।
बात समझ रही है? इसलिए हम कहते हैं कि बच्चा से लेने पसंद नहीं करते, लेकिन चच्चा बच्चा से दिलवा दे तो मजा आ जाता है कि नहीं? सुनने के मिजाज में हो आप लोग? 10 मिनट अगर झेल लिए तो इंशाल्लाह पौने घंटा पार हो जाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। उमैर रजा बंदगी कभी भी मजमा देख के बात नहीं करता है। 10,000 का मजमा हो चाहे 50 का मजमा हो, लेकिन हौसला वाले अगर नौजवान हौसला वाले आशिक मुस्तफा सुनने के लिए बैठे तो उमैर कलेजी तो कलेजी है, कलेजा भी पेश कर दिया करता है। इसलिए उमैर रजा बंदगी से एकदम इत्मीनान से बैठो, इंशाल्लाह वो बातें सुनाऊंगा जो कि आज कल परसों नहीं बरसों तक याद रहेगी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए बना कर भेजा। रब्बे कदीर पाक परवरदिगार फरमाता है, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना कर भेजा। मुस्तफा करीम आ रहे हैं, हाँ हाँ मुस्तफा करीम की आमद सादत पाक वलादत सादे पाक है। मुस्तफा करीम किस तारीख में आए? 20 अप्रैल 571 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल अरब के रेगिस्तानी शहर मक्का में भोर का समय हजरत आमना की बतन पाक से हजरत अब्दुल्ला के बेटे की शक्ल में, हजरत अब्दुल मुतल्लिब के पोते की शक्ल में, अबू तालिब के भतीजे की शक्ल में, वहब के नवासे की शक्ल में, अबू तालिब के भतीजे की शक्ल में मक्का शहर में भोर को समय मुस्तफा करीम की वलादत बासादत हो रही है। मुस्तफा करीम के आने से पहले हजरत आमना बयान फरमाती हैं कि मेरा बच्चा जब पेट में पलता था तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे पेट में कोई बच्चा पल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर माँ को ये पता होता है, बेटा आओ रखते जाओ, जितना हो खूब लाओ देते जाओ, लेकिन परेशान नहीं करना, प्यार से रख दो, इंशाल्लाह देने का सवाब मिलेगा। इसलिए कि दिखावा का कोई सवाब नहीं है, नजराना देने का यहाँ भी सवाब है वहाँ भी सवाब है। इसलिए आजकल स्टेज पर मुजराबाजी हो रही। सख्त बोलता हूँ, बहुत सख्त, और मैं बहुत सख्त बोलने वाला इंसान हूँ। स्टेज पर आजकल क्या होता है? मुजराबाद, यानी नात पड़ रहा है, 10 रुपया 20 रुपया दिया और एक बार ऐसे छींट दिया, लगता है कि किसी नचनिया को ये पैसा दे रहा है। अरे ऐसा किसी सहाबी से नहीं, ऐसा कोई वली नहीं, ऐसा कोई उलमा नहीं जो कि पैसा इस तरीके से दे। ये स्टेज रसूल है, मिंबर रसूल है, यहाँ अदब का तकाजा है, यहाँ अदब की बात होती है। याद रख लेना, ऐ नजराना देने वालों, अगर तूने मुजराम की तरह बेअदबियों की तरह 1 लाख भी रुपया देगा कोई फायदा नहीं मिलेगा। और 1 रुपया तूने अदब से किसी शायर या मुकर्रिर को दिया, अल्लाह ने कबूल किया, तो यहाँ भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देने का तरीका बदल लो, देने का तरीका बदल लो। ये मिंबर रसूल है, नचनिया का स्टेज। मिंबर रसूल के ऊपर एक नाक कांपड़ा होता है और 50 छोकरा खड़ा हो जाएगा, नारे कूद रहा बांध रहा। जब पूछ दो तो एक बात की, सुबह की क्या क्या बोला तो एक लफ्ज याद नहीं, क्या कर रहे हो? अरे मिंबर रसूल है, जरा इसका अदब करो, अदब करो। और याद रखो, जिसका दिखावा होता है वो दुनिया ही तक रहता है, जो दिल से होता है वो आखिरत तक होता है। मैं कहता हूँ न ये माइक की आवाज मदीने तक जाती है, न ये चिल्लाने की आवाज मदीने तक जाती है, न जोर जोर की नारा की आवाज मदीने तक जाती है। मदीने तक वही आवाज जाती है जो दिल से होती है, और दिल से पुकारेगा, यहाँ पुकारे वहाँ पुकारे, मुस्तफा उसे करीब से ज़माना फरमाते हैं। इसलिए दोस्तों, नजराना देने वालों, उमैर रजा बंदगी को मत दिखाओ। उमैर रजा बंदगी देखे ना देखे, अगर दिल से दिए हो तो रसूल अकरम जरूर देख लेंगे। उमैर रजा का देखने से क्या मिलने को है? कुछ नहीं। अरे आका देखेंगे, कबूल हो गया तो जिंदगी की सारी मेहनतें वसूल हो जाएंगी। इसलिए एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम की आमद है। मुस्तफा करीम की आमद से पहले उनकी माँ बयान फरमाती है कि मेरा बेटा पेट में है, लेकिन मुझे कभी एहसास न हुआ कि पेट में मेरा कोई बच्चा पल रहा है। मुझे कोई दर्द न हुआ, मुझे कभी कोई तकलीफ न हुई, मुझे कभी कोई बीमारी न हुई, मुझे कभी कोई परेशानी न हुई। मुस्तफा करीम की अम्मी जान फरमाती है,
जब मैं पानी लेने के लिए कुएं पे जाया करती थी हाफिज इस्लाउद्दीन साहब, जब मैं पानी लेने के लिए कुएं पे जाया करती थी, जैसे ही कुआं के करीब जाती थी, डोल को तैयार करती थी, पानी खुद ब खुद कुआं में ऊपर आ जाता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। मैं पानी लेती थी और चाहती थी कि चली जाऊं। इतने में दूसरी मक्के की औरतें कहती थी, भी जरा आप ठहर जाओ, आप ठहर जाओ, इसलिए कि आप जब तक ठहरी रहेंगी तब तक ये पानी यहीं रहेगा, हम लोग भी लेंगे और चले जाएंगे, हम लोग भी लेंगे और चले जाएंगे। सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां हजरत आमना बयान फरमाती है कि एक बार मेरी सास मुझसे पूछती है कि ऐ मेरी बहू, खुशबू क्यों लगाती हो, तुम्हें खुशबू लगाने की क्या जरूरत? तुम्हें पता है जब औरत बेवा हो जाए तो उसे खुशबू लगाने की जरूरत नहीं है, उसे बनाओ श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। ए मेरी बेटी, तुम नहीं जानती मक्का में मेरा खानदान सबसे बड़ा खानदान है, मक्का में सबसे शरीफ मेरा खानदान है, मक्का में सबसे बहादुर मेरा खानदान है, मक्का के अंदर सबसे नामवर मेरा खानदान है। मेरा खानदान ही खाने काबा का मुतवल्ली है। मेरे ही खानदान के लोग मक्का की सरदारी किया करते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मेरी बहू बेवा है और खुशबू लगाती है तो दुनिया में क्या पैगाम जाएगा, लोगों के बीच क्या पैगाम जाएगा। आहा, सरकार की मां है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला की बीवी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब देती है, अम्मी जान आप तो सही बोल रही हैं, लेकिन मैं आज तक कभी भी अपने बदन में खुशबू नहीं लगाई, मैं आज तक कभी अपने बदन में खुशबू नहीं लगाई। हाँ हाँ, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरे बदन से खुशबू क्यों महकती है। यहीं तक नहीं, मैं झाड़ू पकड़ती हूँ तो झाड़ू खुशबू से महकने लगता है। अगर मैं आंगन में जाती हूँ तो आंगन खुशबू से महकने लगता है। अगर मैं किसी लोटा या बर्तन को पकड़ लेती हूँ तो लोटा वो बर्तन भी खुशबू से महकने लगता है। यहाँ तक कि मैं गुस्ल खाना में चली जाऊँ तो गुस्ल खाना भी खुशबू से महकने लगता है। ए जान, यहीं तक नहीं, रात में मैं जब सोती हूँ ख्वाब में सितारे आते हैं, ख्वाब में चांद आते हैं, ख्वाब में सूरज आते हैं, सभी आके मेरे अदब बजा लाते हैं और सलामी पेश करते हैं। यहीं तक नहीं, ए मेरी माँ, मैं खुद परेशान हूँ कि रात में मेरे ख्वाब में कौन कौन औरतें आती हैं जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं, वो मुबारकबाद पेश करती है। ए लोगों, हजरत आमना को, जब से आमना के बयान करने से उनकी अम्मी जान सास को पता चल गया, हकीकत ये है, हकीकत ये है, ये खुशबू आमना के बदन की रही है। हकीकत ये है, ये खुशबू आमना की बदन की नहीं है, ये खुशबू तो आमना के पेट में पलने वाले बच्चे की खुशबू है, जिससे सारा कोई खुशबूदार हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुस्तफा करीम की पैदाइश है, विलादत बासादत है। जब मुस्तफा करीम दुनिया में तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद मुस्तफा करीम की जब आमद हुई, ऐ लोगों गौर से सुनो अब जरा सा आका करीम की पैदाइश पाक को। मुस्तफा करीम की जब आमद पाक हुई, आमद पाक के बाद ऐ लोगों, दुनिया की ये नियम है, कानून है कि जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चे की माँ बच्चा को उसके बाप के गोद में डालती है। इसलिए हजरत आमना अपने शौहर की खास करके गोद में डालती, लेकिन हजरत अब्दुल्ला का पहले ही इंतकाल हो चुका था। इसलिए हजरत आमना हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर देती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खाने काबा का तवाफ हो रहा है। जब खबर मिली हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, आने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब देखते हैं, बच्चा को लेते हैं, गोद में उठाते हैं, खाने काबा की तरफ जा रहे हैं, खाना काबा की तरफ जा रहे हैं। भोर का समय था, इतने में बागीचा का माली भी भोर के समय बागीचे की तरफ जा रहा है, खेत का किसान भी खेत की तरफ जा रहा है। उस तरफ से सब लोग वापस आए, खाने काबा के करीब आ गए। एक बागीचे के मालिक ने कहा, अरे आज अजब मंजर हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कि मेरा बागीचा में कितने दिन से फल नहीं आ रहा था, बागीचा सूख गया था, डालियां सूख गई थी, पत्ते सूख गए थे। रात में न जाने क्या हो गया कि बागीचा हरा हो गया, डालियां हरी हो गई, पत्ते हरे हो गए, यहाँ तक कि बिन मौसम के फल भी लटकने लगे।
बिन मौसम के फल भी लटकने लगे। इतना कहना था कि एक खेत का किसान कहता है ये हुआ तो क्या हुआ, सुन लो जरा सा, ये हुआ तो क्या हुआ। अरे सुन, मैं अपने खेत के बारे में कहता हूँ। जो मेरे खेत कितने दिन से बंजर था, कितने दिन से बंजर पड़ा हुआ था, हरियाली नहीं आती थी, हरी घास न होती थी। लेकिन आज मैं सुबह गया तो देखा मेरे खेत बदल गया है, हरा हरा हो गया है, हरियाली हो गई है, हरी हरी घासें हो गई हैं। मैं खुद परेशान हो गया कि आखिर रात भर में क्या मामला हो गया, रात भर में क्या माजरा हो गया कि खेत का खेत पूरा हरा भरा हो गया। इतने में तीसरे शख्स कहता है, ए बाग के मालिक सुन ले, ये तू कौन से बड़ी बात कर दी है। उसके बाद बागीचे के मालिक से कहता है, ए बागीचे का मालिक तू कौन सी बड़ी बात कर दिया है। आओ इससे बड़ी बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इससे अच्छी बात तुम्हें सुनाता हूँ। दोनों ने कहा बता तू क्या सुनाना चाहता है। कहा सुबह सुबह का टाइम था, मैं खाने काबा के करीब से गुजर रहा था, मेरी एक बाइक नजर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर पड़ी। मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब की गोद में एक बच्चा था। मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब उस गोद के बच्चे को लेकर खाने काबा की तरफ आ रहे हैं। इतने में मेरी एक नजर खाने काबा पर पड़ी। अब मैं एक नजर बच्चा पे डालता था, दूसरी नजर मैं खाने काबा पे डालता था, एक नजर खाने काबा पे डालता था, दूसरी नजर बच्चे पे डालता था। पहली नजर खाने काबा पर, दूसरी नजर बच्चे पर, एक नजर बच्चे पर, दूसरी नजर खाने काबा पर। अब मैं परेशान हो गया था कि अब्दुल मुत्तलिब बच्चा को लेकर खाने काबा की तरफ जा रहे हैं या खाने काबा झुककर बच्चा का इस्तकबाल कर रहा है। लेकिन मेरा दिल ने यह फैसला किया कि यह सच है कि अब्दुल मुत्तलिब अपने गोद में लेके बच्चा को खाने काबा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि खाने काबा भी झुककर आने वाले बच्चे का इस्तकबाल में झुका जा रहा है। मुस्तफा करीम की आमद है, इस्तकबाल में काबा झुक रहा है, इस्तकबाल में काबा झुक रहा है। इसलिए सुनो तो, जब हज के लिए जाते हैं तो खाने काबा को देखते हैं, फिर रोज़े मुस्तफा को देखते हैं। पहले खाने काबा का दीदार तमाम होता है, फिर रोज़े मुस्तफा का दीदार होता है। खाने काबा के बाद रोज़े मुस्तफा को देखते हैं। काबा को काबा बनाने वाला मुस्तफा आ रहे हैं, काबा से बुत को निकालने वाले मुस्तफा आ रहे हैं, काबा को काबा में आजाद दिलाने वाले मुस्तफा आ रहे हैं। इसलिए रोज़े मुस्तफा के बारे में हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम की आमद है, मुस्तफा करीम की आमद है, आमद है। दुनिया कहती है कि मुस्तफा मुस्तफा है, उनकी मिलाद मनाने की जरूरत क्या है। आओ चलो मिलाद मुस्तफा पे चलते हैं। मिलाद मनाने की क्या जरूरत है, मिलाद मना के क्या फायदा होगा। हमने बोला क्यों, कहा इसलिए कि मिलाद में पैसे खर्च होते हैं, मिलाद में रुपया खर्च होता है। उससे तो बेहतर होता किसी की बेटी की शादी में दे दिया जाए, उससे तो बेहतर होता किसी पढ़ने वाले गरीब बच्चा को दे दिया जाए, उससे तो बेहतर होता किसी यतीम को मदद कर दिया जाए। हमने कहा हाँ सूफी साहब बड़ा अच्छा कह रहे हो, अगर पैसा किसी गरीब के बेटी के निकाह में दे दिया जाए, पैसा किसी यतीम को पढ़ने के लिए दे दिया जाए, पैसा उतना उठो किसी और गरीब मिस्कीन को दे दिया जाए, लेकिन मिलाद ना कराई जाए। कहा हाँ हाँ। हमने कहा ये बताओ सूफी साहब, जब आपकी बेटी की शादी होती है तो आप कितना का टेंट लगाते हो, 50,000 का टेंट लगाते हो, कितना का खाना खिलाते हो, 50,000 का खाना खिलाते हो, आप कितना के गाड़ी मंगवाते हो, 50,000 का मंगाते हो। क्या सूफी साहब उस वक्त याद नहीं रहता है कि उस वक्त अपनी बेटी के निकाह में 50 गाड़ियां लाने की क्या जरूरत है, 500 लोगों को खिलाने की क्या जरूरत है, उस वक्त इतने लोगों के पीछे खर्च करने की क्या जरूरत है। इसलिए जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है, इन पैसों को बचाते और किसी गरीब की बेटी को दे देते, इन पैसों को बचाते किसी गरीब के पीछे खर्च कर देते। उस वक्त कहेगा ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जवाब दिया, ए सूफी ये जुमला तेरा गलत है, इसलिए कि बेटी को मदद करना ये मुसलमान का काम है, यतीमों को मदद करना मुसलमान का काम है, लेकिन मिलाद मनाना ये आशिक़े मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटियों को यतीमों की मदद करना
ये मुसलमानों का काम है। सुभान अल्लाह। गरीबों को पैसा देना ये मुसलमानों का काम है। सुभान लेकिन मिलाद नबी मनाना ये आशिक मुस्तफा का काम है। बेशक सुभान अल्लाह। ये आशिक मुस्तफा का काम है। और जो आशिक हो जाता है, जो दीवाना हो जाता है, याद रखना उसके पीछे दुनिया दीवानी हो जाती है। दीवाना ये नहीं देखता ये कौन है, दीवाना को दुनिया ढूंढना शुरू करती है। हाँ हाँ, कौन नहीं जानता सरकार बिलाल को, हजरत बिलाल को दुनिया जानती है। हजरत बिलाल जब तक मुस्तफा करीम के हाथों हाथ दस्ते नाज पे न दिया, तब तक बिलाल काले बिलाल थे। बिलाल वो हबशी बिलाल थे। बिलाल मक्का वालों के गुलाम थे। बिलाल लोगों के थप्पड़ खाते थे। बिलाल लोगों के डंडे खाते थे। बिलाल लोगों की गालियां सुनते थे। बिलाल लोगों की ऊंट चराते थे। आते थे, सही से खाना नहीं मिलता था, गुलामी होती थी। लेकिन जब हजरत बिलाल को मालूम हुआ कि मक्का में नबियों का इमाम आए हैं, सुभान अल्लाह, उनके पास जाएं। हजरत बिलाल आए, आकाए करीम की बारगाह में आए, रुखे मुस्तफा का दीदार किया। हुजूर सरवरे कौनैन के दस्ते नाज पर अपने हाथ रखकर जब कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अब हजरत बिलाल के दीवाना दुनिया हो गई। अब हजरत बिलाल को जो नौकरी करवाता था, जो ऊंट चरवाता था, जो डंडे मारता था, जो फट्टे मारता था, जो गालियां देता था, अब वो बिलाल से कह रहा है, ए बिलाल वापस आ जा, ए बिलाल वापस आ जा, ए बिलाल वापस आ जा। लेकिन सरकार बिलाल कहते हैं वापस नहीं आऊंगा, अहद अहद का नारा ही लगाऊंगा। इतना कहना था। अब दुनिया कहती है कि ए बिलाल अगर वापस आ जाओगे तो अब तुझसे ऊंट नहीं चरवाऊंगा, अब तुझे गुलाम बना के नहीं रखूंगा, अब तुझे अपने कौम का तुझे सरदार बना दूंगा। ए बिलाल आजा आजा, अब तुझे कोड़े नहीं मारूंगा, तुझे अच्छा स्टेज पर बैठाऊंगा। ए बिलाल आजा आजा, तुझे दौलत दूंगा। सरकार बिलाल कहते हैं नहीं, सुन मैं नहीं आ सकता। जो एक बार आकाए करीम के चश्माने पाक का दीदार कर लेता है, उसके ऊपर आकाए करीम के चश्माने पाक की नशा चढ़ जाए तो वो नशा हाशर तक नहीं उतरती। जब तक साथ में जन्नत न चल जाए तब तक नशा ही न जाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सरकार बिलाल से कहते हैं, ए बिलाल अगर नहीं आ रहा है तो सुन, तेरी शादी नहीं हुई है, तुझे अच्छी लड़की से मैं शादी करा दूंगा, तुझे अच्छे अमीर लड़की के घर में तुझे निकाह करा दूंगा, तुझे अच्छी लड़की से शादी करा दूंगा। लेकिन सुनो, सरकार बिलाल कहते हैं मैं वापस नहीं आ सकता। तरह तरह के लालचे, तरह तरह की चीजें, तरह तरह की धमकियां, डंडे मारा गया, पत्थर पे लिटाया गया, रेत पर लिटा के चमड़े बदन के खींचते हुए खींचा गया, यानी बदन से पूरी चमड़ियां खींच ली गई, रेत पर गरम रेत पर खींचा गया। सरकार बिलाल ने इश्क नबी में अहद अहद का नारा ही लगाता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही पढ़ते रहे। दुनिया समझ गई कि बिलाल अब वापस आने वाला नहीं है। आखिर में बिलाल को दुनिया ने ये कहा था, ए बिलाल अगर तूने वापस हो गया तो हम लोग अपनी दौलत में से आधी दौलत दे देंगे। तो सरकार बिलाल ने कहा था, ए दुनिया वालों, तू दुनिया की दौलत मुझे दिखाता है, अरे दाएं हाथ में तो सूरज दे दे, बाएं हाथ में चांद भी दे दे, तब भी बिलाल वापस नहीं हो सकता। इसलिए कि ये वही बिलाल है। जब तक मुस्तफा करीम के बारगाह में बिका न था, तब तक इसे कोई पूछता न था, इसे कोई अपना समझता न था, सब इसे गुलाम समझता था, सब इसे गालियां देता था, सब इसे थप्पड़ मारता था, सब इसे नौकर समझता था, सब इसे बुरा समझता था। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जब बिलाल मिल गया तो बिलाल का मकाम बढ़ गया, बिलाल ऊंचा हो गया, आशिक मुस्तफा हो गया। अरे सुन ले, अरे सुन ले, अरे दुनिया वालों, जान तो तू ले सकता है लेकिन ईमान नहीं। अगर सांस बाकी रही तो मुस्तफा की मोहब्बत भी बाकी रहेगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद। मरहबा।
दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार के मिलाद माने वालों बड़े मुकद्दर के सिकंदर हो, सिकंदर हो। महबूब की महफिल महबूब ही सजाते हैं, महबूब की महफिल महबूब ही सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वह लोग खुदा शाहिद, वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरकार दो आलम की मिलाद मनाते हैं, जो सरकार दो आलम की मिलाद मनाते हैं। ऐ मिलाद मनाने वालों वकाबिल तारीफ हो, इसलिए कि सुनो दुनिया में कितनी जबान मिलाद को रोकने के लिए आई, जबान रुक गई। कितने शख्स आए, शख्स मिट गए। न कल मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद रुकी थी, न कल मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद रुकी थी, न आज रुक रही है, न कयामत तक रुकेगी। इसलिए कि मिलाद वो है क्या है। ऐ लोगों मिलाद मनाने वालों, मिलाद क्या है। मिलाद को सजाते हो, मिलाद में कुमकुम लगाते हो, मिलाद में लाइटें लगाते हो, मिलादुल नबी में तुम खुशबू लगाते हो, मिलादुल नबी में अच्छे कपड़े पहनते हो, मिलादुल नबी में सज धज कर आते हो, स्टेज सजाते हो, खूबसूरत मेंबर बनाते हो। मैं पूछता हूँ ऐ सजाने वालों, ये सजाने की क्या जरूरत है, ये लाइट लगाने की क्या जरूरत है, इतने खूबसूरत बनाने की क्या जरूरत है। कहोगे उमर रजा बंदगी क्या खराब हो गया, मैं कहूँगा खराब नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए कि मिलाद इसलिए सजाते हैं, जहाँ मिलाद होती है वहाँ इंसान तो आते ही है, साथ में फरिश्ते भी आया करते हैं, साथ में फरिश्ते भी आते हैं। अरे हम तो आते ही, फरिश्ते ही आते हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं सजाता कि सिर्फ मैं आऊं, फरिश्ते आए। मिलाद इसलिए सजाते हैं, महफिल इसलिए सजाते हैं कि हम भी आते हैं, हमारे फरिश्ते भी आते हैं। खुद सरकार फरमाते हैं कि जहाँ पे मिलाद हो हमारे ऊपर दुरूद पड़ा जाए तो खुद हम वहाँ के सुना करते हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्यों नहीं सजाई जाए, मिलाद में क्यों नहीं कुमकुमें लगाई जाए, मिलाद में क्यों नहीं लाइटें लगाई जाए, मिलाद में क्यों नहीं गुलाब छिड़के जाए, मिलाद में क्यों नहीं खुशबू लुटाई जाए, मिलाद में क्यों नहीं खूबसूरत बनाया जाए। अरे दुनिया के सारे खूबसूरत एक तरफ, मुस्तफा जाने रहमत की खूबसूरत एक तरफ, फिर भी बराबर न हो। दुनिया के कोई खूबसूरत आए उसके लिए स्टेज लग जाए। अरे ये मुस्तफा करीम की आमद है, जितना सजाओ फिर भी कम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिलाद सजाने वालों हमेशा खूबसूरत सजा करो और आओ भी तो खूबसूरत बन के आओ। सुभान अल्लाह, आओ भी तो खूबसूरत बन के आओ। इसलिए कि आका की महफिल है, आका यहाँ आते हैं। इसलिए दोस्तों मिलाद मनाने वाले को अगर कोई इधर उधर की पाट पर है, उसकी पाट पर फंसने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हम उसके लिए नहीं है, हमारे लिए सरकार 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 अबू बकर सिद्दीक का हवाला है, हमारे लिए उम्र फारूक का हवाला है, हमारे लिए उस्मान गनी का हवाला है, हमारे लिए मौला अली का हवाला है, हमारे लिए अमीर माविया का हवाला है, हमारे लिए इमाम हसन का हवाला है, हमारे लिए इमाम हुसैन का हवाला है। कोई अरबी शेख नहीं मनाता, मुझे अरबी शेख से क्या लेना देना है। अगर कोई कहता दुबई का शेख नहीं मनाता, हमें दुबई का शेख से क्या लेना देना है। हमें कोई कहता कतर का शेख नहीं मनाता, हमें कतर के शेख से क्या लेना देना है। हम ना कतर की शेख को मानते हैं, ना हम दुबई की शेख को मानते हैं, ना हम सऊदी की शेख को मानते हैं, ना हम और किसी शेख को मानते हैं। हम उसे ही मानते हैं जो अल्लाह और रसूल और सहाबी को मानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। शेख से लेना देना नहीं, जो हमारा नबी का है वो हमारा है, जो हमारा नबी का है वो हमारा है, है, और जो हमारे सहाबी के हैं वो हमारा है। आजकल बड़ा एक जुमला वीडियो वायरल हो रहा, क्या
दुनिया जानती है कि सहाबा की गुस्ताखी कुफ्र है। एक बार जोर से बोलो, सहाबा की गुस्ताखी कुफ्र है। आलिम हो सकता है, फाजिल हो सकता है, मुफ्ती हो सकता है, आशिक हो सकता है, लेकिन अब कोई सहाबा नहीं हो सकता। साहबी उसे कहते हैं जो ईमान की नजरों से मोहम्मद अरबी के रुखे ज़ेबा का दीदार किया हो और ईमान पर उसका खात्मा नसीब हो गया हो। यार बोलते क्यों नहीं हो? के लिए नहीं आए हो क्या? बोलो एक बार सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सहाबी उसे कहते हैं जो मुस्तफा करीम के चेहरे पाक को ईमान की नजरों से देखा हो और ईमान पर उसका खात्मा हो गई हो, उसे सहाबी कहते हैं। उसे सहाबी कहते हैं। हजरत अमीर माविया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोग अमीर माविया की शान, अभी आपने देखा होगा हजरत अल्लामा अब्दुल्लाह खासमी साहब जो कि जरा सा गलत बोल गए और बाद में उनको तौबा करना पड़ा। और एक बात याद रखो, तौबा करना बुराई नहीं, तौबा करना बुराई नहीं है। गलती पे अड़ जाना ये बुराई है, ये बुराई। तौबा कर लेना बुराई नहीं, गलती पे अड़ जाना बुराई है। अब्दुल्लाह खान आज़मी साहब से गलती भी, तौबा किया। उसी तरह कुछ लोग कहते हैं हम मौलाई हैं, हम मौलाई हैं, हम मौला अली के मानने वाले हैं। हम कहते हैं तुम नकली हो, हम असली है। इसलिए कि हम हजरत अली से प्यार करते हैं और हजरत अली से हमेशा प्यार है। हमें ही नहीं, हमारे सहाबा को भी, हमारे औलिया कामिलीन को भी, हमारा बुजुर्गान दीन को भी और हमें भी, हमारी नस्लों को भी याद रखना हम मौलाई हैं और हजरत मौला अली की जूती को अपने सर पे रखते हैं। हम मौलाई हैं, हम मौला अली की जूती को अपने सर रखते हैं। अगर कोई मौला अली को हवाला बनाकर अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करे तो हम उसे जूती के नीचे रखते हैं। बड़ा सख्त है, अगर किसी को खराब लगे वो अपना समझ ले। इसलिए हम आशिक मुस्तफा है। सरकार बिलाल का यही मजाज है, सरकार उमर फारूक का यही मजाज है, सरकार मौला अली का यही मजाज है, सरकार उमर फारूक का यही मजाज है, सरकार अबू बकर सिद्दीक का यही मजाक है कि हम आशिक मुस्तफा है। हक बात पर चढ़ के बोलेंगे, हक बात पर चढ़ के बोलेंगे, चाहे जान रहे न रहे, जिस्म रहे न रहे, गर्दन रहे न रहे, घर रहे न रहे, पर न रहे, औलाद रहे न रहे, प्रॉपर्टी रहे न रहे, मैं रहूं न रहूं, अगर सांस बाकी तो मोहब्बत नबी भी बाकी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक, सांस बाकी तो मोहब्बत नबी बाकी। दुनिया जानती है कि सलमान अजहरी को आज से 5 साल पहले कोई नहीं जानता था। मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ महाराष्ट्र के कुछ लोग जानते होंगे। मैं कहता हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ये 5 साल में क्या हो गया? सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, आज पूरी दुनिया मुफ्ती सलमान अजहरी को जानती है और सैल्यूट मारती है, सलामी पेश करती है। ए आशिक मुस्तफा, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जरा सुनो सुनो आशिकी में कितना मजा आता है। मुफ्ती सलमान अजहरी को हजरत सलमान का सदका नसीब हुआ, सुभान अल्लाह। हजरत सलमान का सदका नसीब हुआ। मुफ्ती सलमान अजहरी नामूर से रिसालत पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार, अपने सर देने के लिए तैयार, अपने कुंबा लुटाने के लिए तैयार। जहाँ भी आवाज गंदगी की उठी, गुस्ताखे मुस्तफा के उठी, तो गुलाम ताजुश शरिया आवाज देकर कह दिए, ए दुनिया जबान बंद कर ले, जबान बंद कर ले। जेल में जाना पसंद है, जेल में रहना पसंद है, लेकिन गुस्ताखे मुस्तफा की बोली को रद्द देना ये जायज और तमन्ना है। याद रख लेना, जब
आशिकी में सरकार हुजूर मुफ्ती सलमान अज़हरी ढल गए, इसके मुस्तफा में रह गए, इसके मुस्तफा ने जान की बाजी लगा दी, इसके मुस्तफा में जिंदगी दे दी। तो अब आका ने उसे प्यार का तोहफा दिया। आज मुफ्ती सलमान अज़हरी सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, तुर्किस्तान नहीं, जापान नहीं, इंग्लैंड नहीं, अफगान नहीं, पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की ज़बान कहती है कि अगर आलिम है हिंदुस्तान में तो सलमान अज़हरी है, जो मरता भी है नबी के लिए, जीता भी है नबी के लिए, जिंदगी है उसकी बस नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर शोहरत चाहते हो, अगर शोहरत चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर नाम चाहते हो, मकाम चाहते हो, इज्जत चाहते हो, अजमत चाहते हो, हशमत चाहते हो, नस्लों की खूबसूरत होना चाहते हो, नस्लों में अपनी बेहतरी चाहते हो, तो दुनिया की तारीफ करना छोड़ दो, मुस्तफा की तारीफ में जिंदगी गुजार दो, मुस्तफा के इश्क में जिंदगी गुजार दो। जब मुस्तफा के इश्क में जिंदगी गुजारोगे तो यहाँ भी तेरा नाम होगा और आखिरत में भी तेरा काम होगा। यहाँ भी तेरा नाम चमकेगा, यहाँ भी तुझे शोहरत मिलेगी, यहाँ भी तुझे लोग पहचानेंगे, वहाँ भी तुम्हें गुलाम मुस्तफा के नाम से पुकारा जाएगा। इसलिए याद रखना, ए दुनिया वालों, ए आशिक मुस्तफा, ए प्यार में जीने वालों, ए प्यार में रहने वालों, याद रखना, अगर जिंदगी में कामयाबी चाहे तो मुस्तफा से प्यार करो, जिक्र करो, चर्चा करो, तेरा भी चर्चा आम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि आमद रसूल के मौका से महफिल सजाने वालों अपने आप को जियो नबी के लिए, मरो नबी के लिए, जिंदगी नबी के लिए है और दुनिया में रहना भी नबी के लिए है और यहाँ से जाना भी नबी के लिए है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मैं आप तमामी हजरात से खास करके ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हजरात आखिर समय तक रहेंगे और आखिर समय तक बैठकर सलातो सलाम भी पढ़ें, तकरीर भी सुने, नात भी सुने और खास करके दुआ में शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह दुआ भी कामयाब हो जाएगी। हर इबादत दुआ में के बदले दुआ से ही होती है। सुभान अल्लाह, यानी इबादत का मकसद दुआ को बताया जाता है, इसलिए दुआ सुनने की जरूरत है और दुआ करने की भी जरूरत है। अल्लाह उसके जरिए आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। वक्त हो गया मेरा, 45 मिनट का टाइम था, मैंने कहा था कि 10 मिनट झेल लो आप, इंशाअल्लाह 45 मिनट कट जाएगा, आपको पता तक नहीं होगा। बस आखिर में 2 अशआर नात, उसके बाद मैं आपसे रुखसत होगा। लेकिन एक बार जहां से वहां तक सब लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौला मोहम्मद भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भोरवे समैयारा है, हाँ भोरवे समैयारा है, दिनवा सोमार हो, भोरवे समैयारा है, दिनवा सोमार हो, हाँ भोरवे समैयारा है, दिनवा सोमार हो, मक्का शहर में हम मक्का शहर में अरबी सरकार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का शहर वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरबी सरकार बेशक, सुभान अल्लाह। और हकीम साहब, नसीम और हकीम बड़ी लेट से आया, बड़ी सामने तो इंतजार में बड़ी टाइम लगा दिए। हम जानते तो पहले ही सब खत्म कर दें, तब तक हम आ जाते। नसीम साहब को अल्लाह, सब लोग दुआ करें कि अल्लाह इमामत भी करने की तौफीक अता फरमाए, दीन का भी और खास करके हकीमी करके ये भी खास करके लोगों को
बेशक सब पैसा कम ले, यही ध्यान रहे ताकि ये भी खल के अरे यही बस शेर सुने, ज्यादा नहीं, बस 2-2.5 मिनट ताकि ये शेर पूरा हो जाए। और हमारे बड़े बड़े उलमा और शुरा भी हैं, और हमारे स्टेज पे सब लोग मौजूद हैं, मेरे रसूल मौजूद हैं, अरशद इकबाल भी मौजूद ही हैं। अल्लाह का करम है कि सब लोग यहाँ पे हैं। और हमारे यहाँ ये ध्यान रहे कि नारा लगने का काम बंद हो जाए, किसी की आमद पर नारा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई आए धीरे से बैठ जाए। और सब लोग इकबाल को तो अभी लगभग हिंदुस्तान के सारे लोग पहचान रहे हैं, अल्लाह का करम है। इसलिए जरूरत नहीं है अब इसलिए कि ये नारा किसी के आने के ऊपर स्वागत करने का कोई जरूरत नहीं है। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब इसको मना फरमाते हैं, इसलिए बार का आगे मसला नहीं, बस एक शेर को समाप्त फरमाए। भोरवे समैया रहल दिनवा सोमार हो, भोरवे समैया रहल दिनवा सोमार हो, भोरवे समैया रहल दिनवा सोमार हो। मक्का शहर में मक्का शहर में ऐलान अरबी सरकार हो, मक्का शहर में ऐलान अरबी सरकार हो। धरती चूमे चरण, क्या धरती चूमे चरण झूमे संसार हो। कभी कभी भोजपुरी शायदवासा कभी कभी गलत लफ्ज बोलते हैं, चरण को चरणमा बोल देते हैं। आका करीम के चरने पाक को चरणमा नहीं कह सकते हैं, इसलिए शायर कहता है धरती चूमे चरण, धरती चूमे चरण झूमे संसार हो, धरती चूमे चरण झूमे संसार हो। रिम जिम बरसे रहमत के फुहार हो, रिम जिम बरसे रहमत के फुहार हो। भोरे समैया रहल दिनवा सोमार हो, मक्का शहर में ऐलान, मक्का शहर में ऐलान अरबी सरकार हो। महबूब हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक तआला ने हुजूर सरवर कौनैन को सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसलिए मेरे आका रहमत हैं, सब मुसलमानों को अपने आका से मोहब्बत करनी चाहिए और एक नेक बनकर जीना चाहिए। नमाज रोजा हज ज़कात की पाबंदी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को एक नेक बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया की गंदगियों से बचकर बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए।